हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DRP क्लासेस के अंदर। काफ़ी समय बाद हम आपके सामने एक और लेक्चर लेके आए हैं और ये लेक्चर हमारा रहेगा क्लास 10th के लिए। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है 10th क्लास की और 12th क्लास की। 10th के 2 एग्ज़ाम बाकी है और 12th के काफ़ी कुछ एग्ज़ाम्स बाकी है। तो दोस्तों, जब आपने किताबें साइड में रख दी है तो अब उनको वापस खोल दो, पढ़ना स्टार्ट कर लो, क्योंकि ये टाइम आपके पास बड़ा अनमोल टाइम रहेगा। हम इसकी तैयारी को कैसे कर सकते हैं, तो आपको पता है कि 20 दिन में कक्षा 10th की संपूर्ण तैयारी करें। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुझे पता है कि आप लोग इस पूरे मंथ के अंदर पूरी बुक को रीड नहीं कर पाओगे, तो मेरे बताए अनुसार आप चलें तो गारंटेड आप 60% मार्क्स अचीव कर ही लेंगे अगर आप हमारे बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। हालांकि पढ़ना आपको ही है, जो आपको अच्छा लगे वो चैप्टर आप पहले ज़रूर करें, लेकिन मेरा बताने का मकसद आपके पास यही रहेगा कि आप 20 दिन के अंदर अपनी तैयारी को कैसे स्पीडअप कर सकते हैं। आपको हमारे जो भी YouTube वीडियो है, हमने हमारी DRP क्लासेस के YouTube चैनल्स के ऊपर सारे वीडियोस डाल रखे हैं, जो भी शॉर्ट ट्रिक्स और जो भी ज़्यादा मार्क्स के चैप्टर होते हैं उन सब के मैंने वीडियोस बना के डाले हुए हैं। और साथ ही साथ 10th क्लास की ज्योमेट्री की पूरी PDF हमने हमारे ब्लॉग के ऊपर डाल दी, जिस ब्लॉग का टाइटल है www.drpclass.blogspot.com। इसके ऊपर जाकर आप वहां से 10th क्लास की पूरी PDF चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 और 14 तक की पूरी PDF, उसके साथ 5 साल के पेपर्स के क्वेश्चंस भी आप सॉल्यूशन के साथ देख सकते हैं। तो वो PDF डाउनलोड करके ना भूलें। उसके साथ हम बात करते हैं, आप हमें अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट नंबर पर बात कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ये है आपका टाइम टेबल जो भी अनाउंस हुआ है क्लास 10th के लिए। आपको पता है कि 29 जून 2020 को आपके SST का एग्ज़ाम है, या सोशल साइंस जिसे हिंदी में सामाजिक कहते हैं, उसका एग्ज़ाम है। तो इसकी तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हमारा मैथ्स का पेपर है, वो है 30 जून को। दोस्तों, इस पेपर की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी होगी, क्योंकि SST तो चलो याद किया जा सकता है, लेकिन मैथ्स को समझना पड़ता है और समझने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए। ऊपर वाला जो आपको दे रखा है 27 जून को, ये हमारे लिए नहीं है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग ना लगाए। मैंने इसके बाद क्लास 12th के लिए भी मैंने बना रखा है, 12th क्लास का भी आप देख सकते हैं। ये 12th क्लास का है, जिसके अंदर ये काफ़ी कुछ एग्जाम्स बाकी है। चलो हम आगे चलते हैं। इसके बाद अब हमें पढ़ना कैसे, तो दोस्तों डेली का 1 चैप्टर आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। अब 1 चैप्टर आप कैसे क्लियर करते हैं वो आपके ऊपर रहेगा। तो डेली का 1 चैप्टर का टाइम पीरियड लेके चलना है। टोटल हमारे चैप्टर से 19 रोड सेफ्टी के साथ हमारे 19 चैप्टर होते हैं। अगर आप पर डे एक लेते हैं तो 19 डेज तो ये हो जाते हैं। और जो लास्ट का दिन होता है 20वें दिन, उसके अंदर वापस आप अपना सारा का सारा रिविज़न कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे, क्योंकि इस टाइम के अंदर आपको शॉर्ट नोट्स पर ही प्रैक्टिस हो सकेगी, बाकी आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। और साथ ही साथ मैथ्स के फॉर्मूले जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले उनको एक पेपर के ऊपर लिख दें, ताकि आपको बार बार उन्हीं फॉर्मूले को रिवाइज करना पड़े, आपको बुक्स ओपन ना करना पड़े। तो फॉर्मूले का नोट्स और जो मेन ट्रिक्स होती है उनको शॉर्ट ट्रिक्स बनाना जरूर है आपको, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये है हमारा मेन, जैसे कहते हैं ना डेजर्ट तो हो गया, अब खाने की बात है। तो ये है हमारा मेन खाना, जिसके अंदर आपको पूरे चैप्टर को यूनिट वाइज बांटा गया है। अब इसमें क्या किया हुआ है, तो देखो आपको पता है कि 9 तरह के यूनिट्स में इसको बांट रखा है, और ये सारा वेटेज आपको दे रखा है कि कौन कौन से यूनिट से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो, सबसे पहला मेरा वैदिक मैथमेटिक्स, जिसका वेटेज है 4 नंबर का, यानी कि इस चैप्टर से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आते हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 1। दूसरा है नंबर सिस्टम, जिसे कहते हैं संख्या पद्धति, जिसका 3 मार्क्स का वेटेज है, यानी कि इस चैप्टर से आपके 3 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं, और वो है चैप्टर नंबर 2। फिर उसके बाद है अलजेब्रा, यानी कि बीजगणित, चैप्टर नंबर 3, 4 और 5, जो 12 मार्क्स। दोस्तों, बहुत हाई वेटेज रखता है ये चैप्टर, बहुत हाई वेटेज रखता है। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। और 4th चैप्टर है आपका ग्राफ मेथड्स वाला, जिसके अंदर इनइक्वालिटीज डाली गई है, 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा है अच्छे से। और 3rd चैप्टर है आपका पोलिनोमियल डिवीजन मेथड के आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 सबसे ईजी चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है चैप्टर नंबर 7 और 8। डायग्राम के ऊपर है, हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर है, ये 11 मार्क्स का वेटेज रखता है। और फिर आते हैं हम चैप्टर नंबर
9 यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स का रखता है। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर को भी इग्नोर नहीं करना है, काफ़ी कुछ है, इसके फिक्स क्वेश्चन होते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर आता है हमारा ज्योमेट्री, दोस्तों बहुत हाई वेटेज रखता है लेकिन चैप्टर भी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं इस यूनिट से थोड़ा डरते हैं। तो वीक स्टूडेंट जो भी हैं, जो लोग कम समय में तैयारी नहीं कर पाएंगे और जो किताबें रख चुके हैं, उन लोगों को तो मैं सजेस्ट करूँगा ज्योमेट्री से दूर रहें, क्योंकि उन लोगों के लिए थोड़ा हैवी रहेगा, काफ़ी टाइम कंज्यूम करेगा, इसलिए आप बाकी चैप्टर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। फिर आप चलते हैं मेंसुरेशन के ऊपर, 10 मार्क्स का वेटेज है, चैप्टर नंबर 15 एंड 16। फिर स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, फिक्स एंड फिक्स है, इसके अंदर से बड़ा क्वेश्चन आता है, तो 10 मार्क्स का ये है दोनों चैप्टर 17 और 18। और रोड सेफ्टी जो फिक्स रहता है 4 मार्क्स का रहता है, और टोटल मिला के आपकी ग्रैंड टोटल हो जाती है 80 मार्क्स की। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस अकॉर्डिंग हमारा आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद हम चलते हैं ज़्यादा अंक वाले चैप्टर। ज़्यादा अंक वाले चैप्टर कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों ये है ज़्यादा अंक वाले चैप्टर, यूनिट नंबर 1 अलजेब्रा, चैप्टर नंबर 3, 4, 5, टोटल मार्क्स है 12। यूनिट ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, टोटल मार्क्स है 11। यूनिट स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 17, 18, 19, टोटल मार्क्स है 10। और मेंसुरेशन, चैप्टर नंबर 15 एंड 16, टोटल मार्क्स है 10। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इनके नाम हिंदी में देख सकते हैं, मैंने जो इंडेक्स बताई उसके अंदर आप इसके नाम देख सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं ज्योमेट्री, जो मैंने साइड में दे रखा है, क्योंकि ये मैं उन लोगों को करूंगा सजेस्ट जिन लोगों का ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से हो रखे हैं, वो लोग ज्योमेट्री के ऊपर जाएं। और मेरी जो ब्लॉग के ऊपर PDF है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसके अंदर से आप देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। दोस्तों मेरा ये टॉपिक, ये मेरा सेशन अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके फ्रेंड्स को जरूर दिखाएं, क्योंकि क्या पता आपका अच्छे से चैप्टर हो रखा है, आपके कई फ्रेंड्स के काम आ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रैंड टोटल, जो मैंने अभी चैप्टर्स बताए ज़्यादा अंक वाले चैप्टर्स, वो कितने कितने मार्क्स आपको दिलाते। तो दोस्तों टोटल पेपर 80 मार्क्स का होता है और 43 मार्क्स ये दिला रहे हैं, यानी कि अगर आप पूरी बुक ना पढ़ो और ये चैप्टर पढ़ लेते हो तो 43 मार्क्स आपके क्लियर हो जाते हैं। अगर आगे बढ़ते हम, पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं? तो 100 ऑफ द 36, यानी कि 36 नंबर आपको 100 में से लाने होते हैं पास होने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 36 ही लाओ, हमेशा 2 नंबर ज़्यादा ही रखना चाहिए, 40 नंबर का आपको क्राइटेरिया रखना ही चाहिए। ठीक है, ये मैं वीक स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ। इंटेलिजेंट स्टूडेंटों को तो सारा पढ़ना है, क्योंकि उनको टॉप करना है, इसलिए उनके लिए तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं। बस आपका यही मैं सजेस्ट करूँगा इंटेलिजेंट लोगों के लिए कि आप लोग पूरी बुक पढ़ें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, और मैं चाहता हूँ कि 100 ऑफ द 100 मार्क्स आप लाएँ अप्रोक्सीमेट। और अगर 80 की बात करूँ, यानी कि जो 20 नंबर जो होते हैं वो सेशनल मार्क्स होते हैं, अगर आपको 80 जो आपका पेपर होता है उस पेपर के अंदर के मार्क्स होते तो 29 नंबर पास होने के लिए आपको चाहिए होते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम, मार्क्स इज 80, आपको पता है कि 80 मार्क्स का पेपर होता है, 20 मार्क्स सेशनल के होते हैं, और टोटल मिला के हो जाता है 100। और ये आया आपका पूरा का पूरा इंट्रो जो मैंने अभी बताया है, एक ही पेज के ऊपर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको ढंग से देखें कि ये क्या कहना चाहता है। तो दोस्तों ग्रैंड टोटल्स अगर ये बात करूँ, ये सारे चैप्टर्स आपको दे रखे हैं, ये 4 यूनिट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल 11 चैप्टर्स हैं। 11 चैप्टर मतलब 43 मार्क्स, धमाकेदार ऑफर है दोस्तों, धमाकेदार ऑफर है ये। ग्रैंड टोटल आपको पता रखिए, पासिंग मार्क्स बता दिए, सेशनल मार्क्स का क्राइटेरिया बता दिया, क्योंकि स्कूलों से मैंने जितना सुना है ज़्यादा ही नाम मार्क्स भेजे जाते हैं, तो इसलिए सेशनल मार्क्स के ऊपर तो डरने की ज़रूरत है ही नहीं। और कोरोना का टाइम है तो इस बार तो थोड़े से चांस ज़्यादा लगते हैं मुझे। ठीक है दोस्तों, अगर कोरोना का नाम आया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्ज़ाम सेंटर पर जाते वक्त अपनी सेफ्टी ज़रूर रखें, मास्क लगा कर जाएँ, सैनिटाइजर्स अपने पास रखें, हर वक्त अपने हाथ धोते रहें। हालांकि हम हाथ धोने के लिए बाहर नहीं जा सकते, लेकिन हम क्लासरूम के अंदर सैनिटाइज का यूज़ तो कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद वो अल्कोहल बेटिक उड़ जाता है। तो दोस्तों मास्क और सैनिटाइजर का प्रॉपर यूज़ करते हुए आप एग्जाम सेंटर पर जाएं, क्योंकि आपको वहाँ से निकाला भी जा सकता है, इसलिए दोस्तों थोड़ा ध्यान रहे इस चीज़ का। अब आगे बढ़ते हैं, तो आपको पता ही है, ठीक है, तो कैसा लगा आपको हमारा ये सेशन? अगर दोस्तों हमारा ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया हुआ है, हमारी ब्लॉग साइट आपको दे रखी है। ओके, नमस्कार।